प्रसाद जी खिलवत वाणी का जो पाठ है वो प्रारंभ करते हैं। श्री कुंजम स्वरूप साहिब श्री खिलवत ग्रंथ प्रारंभ। खिलवत किताब गैर की सूरत अर्ज की जो हक सुकरी है। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। कछु आसन राखी आसरो, ए झूठी जिमें दिखाए। ऐसी जुदाई कर दई, कछु कहियो सुनियो न जाए। बैठी अंग लगाए के, ऐसी करी अंतराए। ना कछु नैनो दिखत, ना कछु आप लखाए। बैठी अंग लगाए के, ऐसी दई उलटाए। न कछ दिल की कह सकूं, न पिया शब्द सुनाए। बैठी आंखें खोल के, अंग सो अंग जोड़। आशा उपजे अर्ज की, सो भी दई मोहे तोड़। सो भी दई मोहे तोड़। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर साथ जी अब आगे आप पाठ पढ़ेंगे अपना, और तब तक जो बाकी सुंदर साथ जी संत महात्मा जन हैं, इसी खिलवत वाणी की सार गर्भित और गुज्य वाणी को लेकर इस वाणी चर्चा को श्रवण करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है सुंदर साथ जी कि ये आत्मा का खुराक धाम धनी जी की कृपा दया मेहर के द्वारा हमें मिल रहा है। ये खिलवत यानी कि मूल मिलावा, ये खिलवत खाना कहा जाता है। अर्थात कि जैसे कोई गुफा के अंदर रहता हो, तपस्या करता हो, तो उसे कोई भी देख नहीं सकता, क्योंकि वो गुज्य होता है, गोपनीय होता है। इसी प्रकार से इस खिलवत खाना के अंदर जो बैठक राजी श्यामा जी और सखियों की बैठी हुई है, उसे दुनिया संसार या खेल के अंदर कोई भी नहीं जानते हैं। महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महंत बुद्धि के सागर हमारे धाम धनी अक्षरातीत पिया जी परम धाम का संदेश ला करके सभी सखियों को दे रहे हैं कि आप कौन सी बैठक में बैठे हुए हो, कहाँ के बासिंदा हो। इसीलिए सुंदर साथ जी उन ब्रह्म प्रियाओं के साथ साथ में सभी जीव सृष्टियों का, ईश्वर सृष्टियों का उद्धार भी हो ही रहा है। और श्री प्राणनाथ जी हमें ध्यान देने के लिए कहते हैं कि मैं ऐसी गुज्य गोप्य रहस्यमय बात को उजागर करने जा रहा हूँ कि जिस बात को आज तक शास्त्रों में किसी ने भी उजागर नहीं किया। तो आप सभी इतने अहोभाग्यशाली हैं कि स्वयं प्रिय प्राणनाथ जी आपको मूल मिलावा की गुज्य बैठक का ज्ञान बता रहे हैं। हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर सबसे पहला तो खिलवत शब्द का अर्थ है अरस परम धाम, और खिलवत के अंदर खिलवत खाना यानी कि मूल मिलावा की गुज्य गोप्य बैठक। अक्षर ब्रह्म को एक जादूगर अथवा बाजीगर कहा गया है, और अक्षर ब्रह्म रूपी उस बाजीगर को जब वो संसार बनाते हैं तो इसके अंदर उन्होंने कई सारे खेल के अंदर कबूतर बनाए। आप लोगों ने जादू का खेल यदि देखा हो तो वो क्या करता है, उसके पास में एक रुमाल होता है,
वो रुमाल लेगा, कुछ मंत्र कहेगा, उसको यूं हवा में फहराएगा और उसके अंदर से बहुत सारे कबूतर आदि को उत्पन्न कर देगा। लेकिन वो कब तक रहेंगे? जब तक जादूगर ने बोले हुए मंत्र की शक्ति रहेगी। 2 घंटे 3 घंटे का जो समय होता है तब तक ही वो कबूतर रहेंगे। उसके पश्चात तो वो अपने आप अदृश्य हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये दुनिया एक खेल है और बाजीगर रूपी अक्षर ब्रह्म है। इन बाजीगर ने खेल के अंदर कबूतर यानी जीव सृष्टियों को निर्माण किया है। वो कब तक रहेंगे? जब तक अक्षर ब्रह्म स्वप्न अवस्था में रहेंगे तब तक वो खेल के अंदर के कबूतर रहेंगे। अब सोचिए कि खेल के कबूतरों को अक्षर ब्रह्म के आत्मा स्वरूप नूरजमाल हक श्री राम जी महाराज जी का परिचय कैसे हो? क्योंकि वो तो खेल के अंदर ही उत्पन्न हुए, वो तो अनादिकाल से थे ही नहीं। तो इन कबूतरों को किस प्रकार से श्री राम जी महाराज जी का अनुभव हो, ज्ञान हो? उनको ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए श्री प्राणनाथ जी अपनी ब्रह्म प्रियाओं को जागृत करने के लिए और साथ ही साथ दुनिया को परम धाम का दिव्य संदेश सुनाने के लिए इस वाणी के माध्यम से इन सभी को जागृत कर रहे हैं और कहते हैं, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हमने, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हमने। अब कैसे अर्ज करो, अब कैसे अर्ज करो, कहोगे मांग्या तुम, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हमने। ऐसा खेल श्री इंद्रावती सखी जी परमधाम की सर्व अग्रगण्य सखी है और सारे ब्रह्म प्रियाओं के तरफ से श्री इंद्रावती सखी जो आगे जाकर महामती दर्जा को प्राप्त करती है, श्री प्राणनाथ जी कहलाती है। ऐसे इंद्रावती सखी को माध्यम बना करके श्री राम जी महाराज जी का अवतार संसार में हुआ और वही इंद्रावती सखी को तारतम अवतार भी कहा है। ये इंद्रावती आत्मा यहाँ पर अपने हृदय की जो वेदना है, पीड़ा है, उसको धनी के चरणों में रखते हुए कहती है, ऐसा खेल दिखाया। क्या खेल है वाह, जिसको देखते हुए इतना दिव्य भव्य परम धाम ही भूल बैठे। कैसा ये खेल है जहाँ पेट के अंदर जब भूख लगती है तो ब्रह्मवाणी भी चल रही हो, फिर भी बार बार वही तरफ हमारा मन खींचा चला जाता है। कैसा झूठा खेल है जहाँ एक और श्री राजी महाराज जी कृपा की वर्षा करते हैं तो वहीं दूसरी ओर वो झूठा मन उस कृपा को समझ ही नहीं पाता। कैसा खेल है ये? तो इस तरह का झूठा फरेबी का खेल अपने चरणों तले बिठा करके हे धनी आप हमको बता रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ इसके बारे में, क्योंकि यदि ऐसा कहूँ कि धनी ये खेल तो बड़ा भयावह है, दुखदाई है, तो धनी जी जवाब में क्या कहेंगे मुझे पता है। आप क्या कहोगे हे पिया? आप तो यही कहोगे मांग लिया है तुम। आपने खेल मांगा सो मैंने बताया। मैंने तो कईयों बार मना किया था इस रब्द के अंदर, प्रेम सवाल के अंदर। तो यूं ना करके आप कहोगे कि अच्छा आपने मांगा तो मैंने बताया, मैंने खुद ने तो नहीं कहा था आपको खेल मांगने के लिए। इसलिए कहे भी तो क्या कहे, मांग लिया है हम ही दोष के पात्र बन जाते हैं। अब कैसे अर्ज करूं? जो चीज खुद ने हमने मांगी हो उसको दोबारा वापस लेने की अर्जी भी कैसे की जाए? हमने ही तो इस खेल को मांगा है। कहोगे मांगिया तुम पिया जी, आप भी हमको यही कहोगे ना कि देखो
इतने सुखदायी ब्रह्मांड में आप सभी बैठे हुए थे, फिर भी आप लोगों ने दुख का खेल मांगा और मैंने बार बार मना किया, भूल जाओगी, खुद को भूलोगी, घर को भूलोगी, मुझे भूलोगी, फिर भी तुमने माना नहीं और जिद करती रही। अब जिद करने का यही परिणाम है। इस दुखदायी संसार के अंदर आकर के क्या स्थिति हुई है ब्रह्म प्रियाओं की, इस विषय में इंद्रावती सखी और उजागर करती है। कछु आस न राखी आसरो, न हमारे अंदर कोई आशा है, न आसरो, न तो कोई सपोर्ट है, न कोई आश्रय है, क्योंकि ये झूठी जीवी देखाए धनी पर्दे के ऊपर, ये पर्दा क्या है? फरामोशी का पर्दा है, नींद का पर्दा है। उस फरामोशी के पर्दे के ऊपर में धाम धनी हमको इस झूठी जीवी का दर्शन करा रहे, दिखा रहे हैं इस खेल को। जब इस खेल को देख रहे हैं तो हमें न आशा है कि हम परम धाम लौट पाएंगे, न कोई आश्रय है, क्योंकि धनी के चरणों से बिल्कुल दूर हो गए हों, ऐसा अपने को अनुभव यहाँ पर होता है। माया कई बार दुख देकर देकर हमको परेशान कर रही है। ऐसी जुदाई कर दई पिया, हम तो चरणों तले बैठे हैं, ये आपने अवगत कराया, परंतु आपने ऐसी जुदाई हमको करवा दी है, ऐसे हमको अलग कर दिया है। कछु कहियो सुनियो न जाए, न हम आपको सुन सकते हैं, न हम आपसे कुछ कह नहीं पाते हैं। दोनों तरफ से सुनना कहना कुछ भी नहीं बनता। आप जानते हैं हम चरणों में बैठे हैं, हम जानते हैं आपके तारकों के द्वारा कि चरणों तले हम बैठी हुई हैं, परंतु हे पिया, हे धनी जी, फिर भी चरणों में बैठे हुए भी हम आपका केस पकड़कर, चरण पकड़कर आपको नहीं कह सकते कि पिया जी हमको आप यहाँ से उठा दीजिए, हमें यह खेल अति भारी हो रहा है। कैसा फरामोशी का पर्दा आपने डाल दिया। बैठी अंग लगाए के, अति सुंदर बात श्री प्रार्थना जी यहाँ पर कहते हैं कि जो सखियां है ना मूल मिलावा के अंदर, वो इतनी अंग से अंग जोड़ करके बैठी हुई है कि वाणी में कहा एक छोटी सी उंगली भी उनके बीच से आप पसार नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते, उतना चिपक कर सट के बैठे एक दूसरे के साथ। अंग सो अंग लगाए के ऐसी करी अंतराय, किंतु फिर भी इस माया के खेल ने ऐसा अंतर पैदा कर दिया, दूरी पैदा कर दी कि यहाँ पर सखी एक दूसरी को पहचानती नहीं है। उन्हें परमधाम में जब श्री राजे ने सचेत किया कि सखियों वहां जाके भूल जाओगी, तो वो डर गए और डरने के बाद एक दूसरे के साथ में सट के बैठ गई कि सखी हम वहां पर भी जुदा नहीं होंगे। कहा तो से, लेकिन जैसे यहाँ पर उतर आए तब क्या हुआ कि वो दोनों एक दूसरे को पहचानती नहीं है। मूल परमधाम की बुद्धि ही वहां डूब गई है, यहाँ तो संसार की बुद्धि को अपना लिया है। तो श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं ना कछु नैनो देखत, न तो एक दूसरे से सखी बात कर पा रही है, न सखी श्री राज जी से बात कर पा रही है, न अर्जी ही दे पा रही है। कैसा फरामोशी का पर्दा आपने डाल दिया पिया जी। और ये अंतराय तो देखो कैसी हुई कि न कछु नैनो देखत। हम जब सो जाते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती है, किंतु इस समय मिलावा में जो सखियां बैठी हुई हैं उनकी आंखें बंद नहीं है। सुंदर साहब जी, हम जब यहाँ पे विराट का पट देखते हैं तो हम नजरों को उसमें लगा करके देखते हैं। इसी प्रकार सखियों के सामने खेल का पर्दा है और उस खेल के पर्दे के ऊपर उनकी मनरूपी सुरता केंद्रित हुई है, अर्थात उनके परात्मा की आंखें तो खुली है, बंद नहीं है। लेकिन वो आंखें बंद न होने के बाद भी ऐसी दई उल्टाई, वो आंखें देखो कई बार ऐसा होता है कि मैं सामने एक खंबे को देख रही हूँ,
लेकिन मेरी जो मन की आंखें होती हैं वो कहीं और होती है, वो खंबा नहीं देख रही होती है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मप्रियाएं खेल में बैठी वो क्या देख रही हैं? आंखें तो खुली रखे हुए हैं, तो देखा जाए तो उनके सामने तो युगल स्वरूप है, मगर युगल स्वरूप को देख नहीं पा रही क्योंकि बीच में परामोशी का आवरण पड़ चुका है, पर्दा डल चुका है, और उस पर्दे के कारण से ऐसी अंतराय हुई कि नयनों से, परात्मा की आंखों से कुछ भी देखा नहीं जा रहा परम धाम का। ना कछु आप ओलखाए, नहीं खुद के स्वरूप की पहचान उन सखियों के अंदर हो पा रही जो खेल में आई सो आई। अब परम धाम में कौन थी, कौन सी सखी थी? जब तक श्री राजी महाराज जी सदगुरु के रूप में आकर के यहाँ उनको पहचान नहीं करा देते कि तुम परम धाम की ये सखी हो, तब तक उसको पहचान कतई नहीं हो पाती है। इस तरह यहाँ की जो माया फरामोशी ने सखियों को श्री राजी महाराज जी से बिल्कुल अलग कर दिया है। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उलटाए, पुनः कहा अंग से अंग जोड़ के तो सखियां बैठी है, सखियों के हाथों में राज्य के चरणारविंद भी है। इसके बाद भी मन को ऐसा फिरा दिया राज्य ने, ऐसा उल्टा दिया है कि वो जो उनका मन संसार को देख रहा है। अब आप कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप याद कीजिए भागवत कथा आप सभी ने कभी न कभी सुनी ही होगी, और उसके अंदर मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत आता है। वितक की चर्चा में भी लादा जी महाराज जी के प्रश्न के अंदर इसकी चर्चा जरूर होती है। वहां पर हम समझते हैं कि जो मार्कंडेय ऋषि हैं वो ऋषि भगवान को चैलेंज करते, चुनौती देते हैं कि आपकी माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भगवान ने कहा 7 दिनों में मैं आपको माया का परिचय कराऊंगा। 7वें दिन ये हुआ कि जब नदी के जल में प्रवेश हुए तो वहां पे ऐसा लगा कि जैसे बाढ़ आई, मैं बह गया, और बहकर विकराल मगरमच्छ के मुख में से पसार होकर के जब बाहर निकले तब माया ने ऐसा घेरा कि मैं स्त्री हूँ और मुझे कोई ना कोई इस जल के बहाव से बचा ले, ऐसा सोचते हुए वो चिल्लाने लगी। देखो उसके कारण से माया ने उसको संसार के अंदर में ऐसे डाल दिया कि कहा है वाणी के अंदर 7 कल्पांतर 86 जुग माया आड़े आवी बुध। जब मार्कंडेय ऋषि वो स्त्री का स्वरूप धारण करते हैं तो 7 कल्पांत और 86 माने 86 युग व्यतीत होते हैं, तब तक स्त्री बनकर धोबिनी के रूप में वो माया को भोगते ही रहते हैं। तो ये माया का करामत ही ऐसा है। प्रणा जी ने कहा कि अगर आप नाखून देंगे तो वो उंगली पकड़ लेगी, उंगली दोगे शरीर पकड़ के खींच के ले जाएगी, ऐसी यह जबरदस्त माया है। तो इस माया ने ऐसा अंतराय करा दिया ब्रह्म प्रियाओं को कि चरणों में बैठे बैठे संसार की हर दुख को वो भोग रही है। कैसे हमारे मन को उल्टा दिया पिया जी आपने। न कछु दिल की कह सको, न तो ऐसी ही स्थिति बन पा रही है कि मेरे दिल में जो बात है, जो विनती में करना चाहती हूँ, वो भी मैं आपको कर नहीं सकती। ना पिया शब्द सुनाए, नहीं धनी जी का एक शब्द जो वो परमधाम के मूल मिलावा में हमें कह रहे हैं, वो एक शब्द भी हमारे कानों में नहीं पड़ पा रहा है। जैसे आपके पास मोबाइल हो, आप किसी से जरूरी बात करना चाहते हो, लेकिन अगर नेटवर्क ना हो तब आप इतना ही चाहे फोन मिला लीजिए, मगर वहां पर फोन लगता नहीं और बातें होती नहीं है। इसी तरह ये जो परामर्शी का पर्दा पड़ा है, जिसकी वजह से
सखियां श्री राजी महाराज जी के एक शब्द को न सुन पा रही है, न अपना कुछ कह पा रही है। बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़, सखियों के परात्मा को देखें अगर, तो एक दूसरे के शरीर से शरीर मिला हुआ है, और एक सखी ने जो अगल बगल की सखियां उनको बात में ले लिया है, उनके ऊपर में बाहर डाल करके वो बैठी हुई है, अंग से जोड़ी है दूसरी सखी के अंग को। लेकिन फिर भी कैसे हो रहा है, आंखें खुली है, अंग से अंग जुड़ा हुआ है, आशा उपजे अर्ज को। अब दिल में लगता है कि मैं धनी से अर्जी करूं, धनी खेल बंद कर दीजिए, मगर सो भी दई मोहे तोड़, मेरी उस आशा को भी माया ने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि अगर मैं कहूं कि धनी खेल को तुरंत तत्क्षण बंद कर दीजिए, तो जिन जिन सखियों का मनोरथ अधूरा है वो वरदान के अंदर जाकर के पुनः खेल की मांगनी करेंगी, और धनी कहेंगे कि तुम सभी मेरे हुक्म के हाथ में हो। जब वो हुक्म करेगा और खेल का समय जब पूर्ण होगा तब ही यह खेल बंद होगा, अध बीच में इसको बंद नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से अब अंतिम चौपाई पर ध्यान देकर मजल को विराम देंगे, जहाँ इंद्रावती सखी कहती है, अर्जी करती है, सदा सुखदाता धाम बने अंगना तेरी जोड़। हे सदा सुख देने वाले सुख के दातार मेरे प्रियतम धनी, आप हमारे सर्वस्व हैं। सवेरे की आरती में हम गाते हैं, सुख को निधान जय जय परम निधान, मंगल आरती मंगल आरती, सुख को निधान। ये सुख के निधान, सुख के दातार है, उनके पास देने को दुख तो है ही नहीं। ऐसे सदा सुख के दातार प्रियतम धनी से इंद्रावती सखी जी यहाँ पर विनती करती है, अंगना हम सभी 12,000 कौन है, आपकी अंगना है। समंदर की लहरों की भांति, सूर्य की किरणों की भांति आपके अभिन्न अंग है, अंगना है, और आपसे जुड़े हुए हैं, कभी भी अलग नहीं होंगे। जानो सनमंद कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़, किंतु हे प्रियतम धनी चरणों में बैठे बिठाए आपने तो ऐसा बिछोड़ दिखा दिया, ऐसा हमको जुदा कर दिया, मानो किसी समय हमारा आपके साथ में कोई संबंध था ही नहीं, ऐसा हमको लगने लगा है। अब तो हे पिया, हे प्रियतम, इतनी विनती करते हैं कि जितना भी समय खेल के अंदर हम हैं, उतना समय बस आपकी भक्ति में लगा रहे, आपके चरणों में लगा रहे, इसके अतिरिक्त कोई विचार न हो, और जल्दी में जल्दी हम परम धाम के उस सुखदायी भवन के अंदर में जागृत हो जाएं। तो ऐसी हमारे ऊपर अनुकंपा कीजिए, कृपा कीजिए, हे मेहर के सागर, हे सुख के दातार मेरे प्रियतम धनी। यह कहते हुए इंद्रावती सखी पिया के चरणों में अपनी अर्जी विनती रखती है। आइए सुंदर साथ जी हम जयकार लगाएंगे, चौपाई दोहराएंगे, और उसके बाद आप सभी जलपान के लिए आगे प्रस्थान करिएगा। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जोड़, जानो सनमंद कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़, ऐसा किया बिछोड़। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण प्रणामी धर्म के, तीनों पूरी धाम के, बोल बोल पंजे वाले के,
40 स्वर्ण महोत्सव के समस्त सुंदर साथ की प्रणाम। हरे श्री राज जी, धन्य मेरे प्रीतम गुलाम जी, सतगुरु साहब, हे मेरे अक्षरातीत, उससे मतलब नहीं है। वहाँ ये बताया जहाँ खिलवत से खोलना चाहिए तो परिक्रमा क्यों खोले नहीं? अरे तो और मैं क्या, मैं सबको आवाज़ यही लगाई थी, कहीं पार्ट जिसका पिछले का है, ठीक है, वो अपना वहाँ से पढ़े, और जो नए तरीके से जो पढ़ा जाएगा वो खिलवत से चालू हुआ। पहले सुना करो। हाँ, आज की मंजिल है खिलवत से, इस खिलवत परिक्रमा की 200 चौपाएँ छोड़ दी जाएंगी।